क्रिकेट के गलियारों में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी का नाम सुनते ही करोड़ों प्रशंसकों के मन में एक साथ अदम्य उम्मीद, दहकते जुनून, दिल तोड़ने वाली निराशा और अंततः अकल्पनीय विजय का एक तूफानी सफर कौंध उठता है। यह सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं थी, यह एक रहस्यमय भावना थी, एक ऐसा अटूट बंधन जो इसके प्रशंसकों को वर्षों तक एक अधूरी प्रतिज्ञा, ई साला कप नम दे, इस साल कप हमारा है, के साथ बांधे रखता था। एक मंत्र जिसे वे हर साल दोहराते थे, अपनी सांसों में, अपनी धड़कनों में। कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, ये वो एहसास होती हैं जो हमारे अंदर कुछ बदल देती हैं। आप इस समय जुड़े हैं एग्जामिन से, एक ऐसा मंच जहां हर कहानी की आत्मा बोलती है। अगर ये आवाज आपके मन को छू रही है तो एक छोटा सा कदम उठाइए। अभी सब्सक्राइब कीजिए एग्जामिन को और इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं। कहानी शुरू होती है 2008 के उस विस्फोटक दौर से, जब इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पर्दा उठा। बेंगलुरु की इस नई फ्रेंचाइजी ने बड़े नामों के साथ प्रवेश किया। द्रविड़ की शालीनता, कैलिस की स्थिरता, कुंबले का रहस्यमय लेग स्पिन। लेकिन पहले ही सीजन में एक अजीब शाप टीम पर मंडरा गया। वे तालिका में 7वें स्थान पर लुढ़क गए। एक अप्रत्याशित पतन जिसने प्रशंसकों को सकते में डाल दिया। क्या यह एक बुरा शगुन था? 2009 में कुंबले के नेतृत्व में उन्होंने कुछ उम्मीद जगाई, फाइनल तक का सफर तय किया। लेकिन डेक्कन चार्जर्स के हाथों मिली हार ने उस अदृश्य दीवार को और मजबूत कर दिया जो उन्हें ट्रॉफी से अलग कर रही थी। क्या यह किस्मत का खेल था या कुछ गहरा, अधिक भयावह रहस्य था? 2011 में जब गेल, एबीडी और युवा विराट कोहली की ट्रिनिटी ऑफ टेरर एक साथ आई, तो लगा कि अब वह शाप टूटेगा। तीनों ने मिलकर ऐसी विध्वंसक बल्लेबाजी की कि विरोधी टीमें कांप उठती थीं। आरसीबी फिर फाइनल में पहुंची, लेकिन घरेलू मैदान पर चेन्नई के हाथों फिर हार मिली। एक बार फिर जीत की दहलीज पर दिल दहला देने वाली विफलता, जिसने चोकर्स के उस भयावह टैग को और पुख्ता कर दिया। क्या कोई अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें रोक रही थी? फिर आया वह साल 2016। विराट कोहली, अब कप्तान, ने अकेले ही 973 रन का अविश्वसनीय रिकॉर्ड बना डाला। उनके बल्ले से आग निकल रही थी। हर शतक एक नई आशा की किरण बनकर चमक रहा था। टीम ने लगातार जीतें दर्ज की। फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आमने सामना था। पूरा बेंगलुरु पागल हो चुका था। ई साला कप नमदे का नारा आसमान चीर रहा था। हर सांस उस पल के इंतजार में थी जब कोहली ट्रॉफी उठाएंगे। लेकिन क्रिकेट के उस रात नियति ने एक बार फिर क्रूर मजाक किया। एक करीबी मुकाबले में आरसीबी लड़खड़ा गई। ट्रॉफी फिर हाथ से फिसल गई। बेंगलुरु के करोड़ों दिलों में गहरा सदमा और एक असहनीय दर्द छा गया, जैसे किसी ने उनके सबसे बड़े सपने को बेरहमी से कुचल दिया हो। क्या यह सिर्फ हार थी या किसी दुष्ट शक्ति का षड्यंत्र? अगले कई साल 2017 से 2024 तक टीम अंधेरे में भटकती रही। परिवर्तन हुए, खिलाड़ी आए गए, कुछ बार प्ले ऑफ तक पहुंचे, लेकिन वह फाइनल फैटल फ्लॉ पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर साल वही उम्मीद, वही जुनून और अंत में वही कसक जिसने प्रशंसकों को भावनात्मक रूप से निचोड़ दिया था। लेकिन 2025 ये वह साल था जब 18 साल का लंबा, दर्दनाक इंतजार खत्म होने वाला था। यह एक अंतिम अध्याय था जिसे लिखा जाना था। टीम ने एक गुप्त योजना के तहत रजत पाटीदार को नया कप्तान बनाया, जिसने एक शांत लेकिन निर्णायक नेतृत्व प्रदान किया। टीम को अब सिर्फ सितारों पर नहीं, बल्कि एक गहराई वाली संतुलित इकाई पर बनाया गया था। फिल सॉल्ट की चपलता, जोश हेजलवुड की सटीकता, भुवनेश्वर कुमार का अनुभव और युवा भारतीय प्रतिभाओं का बेखौफ जुनून। विराट कोहली अब कप्तान नहीं थे, लेकिन उनके बल्ले की धार और मैदान पर उनका अटूट जोश अब भी टीम की आत्मा था। इस सीजन में आरसीबी ने अविश्वसनीय पराक्रम दिखाया, विशेषकर अवेय मैचों में, जहां उन्होंने सभी मैच जीतकर एक नया रहस्यमयी रिकॉर्ड बनाया। क्या यह पाटीदार का शांत नेतृत्व था या कोहली का शांत समर्पण जिसने टीम को इतना अडिग बना दिया था? वे तालिका में दूसरे स्थान पर रहे,
क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग्स को हराया और सीधे फाइनल में प्रवेश किया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उनकी नियति की ओर धकेल रही थी। और फिर आया वह अंतिम निर्णायक क्षण, IPL 2025 का फाइनल। प्रतिद्वंद्वी फिर से पंजाब किंग्स। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक विशाल अखाड़े में बदल चुका था। हर गेंद के साथ, हर रन के साथ करोड़ों धड़कनें तेज हो रही थीं। तनाव इतना घना था कि उसे काटा जा सकता था। क्या एक बार फिर वही अंधकार उन्हें निगल जाएगा? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? एक रोमांचक मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को सिर्फ 6 रनों से हरा दिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह वर्षों की निराशा का प्रायश्चित था, आंसुओं का मोक्ष था और अटूट समर्थन का विजयी प्रतिफल था। इस साला कप नमदे का वह पुराना दर्दनाक नारा अब विजय की गर्जना में बदल चुका था। इस साला कप नमदू। बेंगलुरु में जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग नाच रहे थे, आंखों में खुशी के आंसू थे। यह साबित हो गया था कि कोई भी अदृश्य शाप, कोई भी अंधेरा रहस्य, अगर जुनून और विश्वास अटूट हो तो अंततः हार मान लेता है। आरसीबी अब सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि एक चैंपियन थी, जिसने 18 साल के उस लंबे दर्दनाक रहस्य को सुलझा लिया था और आखिरकार वो प्रतिष्ठित ट्रॉफी उठा ली थी, जिसके लिए करोड़ों प्रशंसक वर्षों से अपनी आत्माओं को दांव पर लगाए बैठे थे। यह एक ऐसी कहानी है जहां नायक ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, बल्कि एक अदृश्य युद्ध जीता और अपने दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गया।